हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस और टांजिरो आंजिरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो आपके पास वापस क्यों नहीं आ रही है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पैशन को सोचते रहिए। जितना आप आपके पैशन को सोचते रहेंगे उतना ही रीडिंग आपके साथ मैच करेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर यूनिवर्स को थैंक यू लिखना मत भूलिएगा। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है नाइट ऑफ कप, नेक्स्ट आई है जजमेंट, नेक्स्ट आई है एस ऑफ कप, नेक्स्ट आई है नाइन ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ वैंड्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है एस ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट आई है जस्टिस और क्वीन ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है नाइट ऑफ कप की कार्ड, उसके नीचे ही आई है एस ऑफ वैंड्स की कार्ड। आप और आपके पैशन का जो रिश्ता है, इस रिश्ते में मुझे लग रही है आप और आपके पैशन की ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों ने स्टार्ट किया थी। क्योंकि कुछ कुछ लोग मैरिड हो, कुछ कुछ लोग अनमैरिड हो इस रिश्ते में। लेकिन अगर आप लोग अनमैरिड हो तो आपके पैशन और आपका ये जो भीतर जो भी रिश्ता है, ये रिश्ता बहुत समय से आप लोगों का ये जो प्यार का रिश्ता चले आ रही है, इस रिश्ते को आप दोनों ही मिलकर एक नाम देना बहुत ही चाहते हो। क्योंकि आप अगर आपके पैशन को प्यार करते हो तो आप बहुत ही उम्मीद लेकर बैठी हो इस रिश्ते में। आप लोगों का ये जो सुंदर रिश्ता है, इस रिश्ते को एक नाम मिले। आप आपके पैशन के साथ शादी करके एक सुंदर ज़िंदगी में आगे बढ़े। आपके पेशेंट भी ऐसा ही चाहते हैं। क्योंकि बहुत ही आप लोग का दिल में ये जो एक दूसरे के लिए प्यार है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही फायर है। एक दूसरे के लिए आप बहुत ही फायर की जैसा प्यार, पैशन, रोमांटिक फीलिंग्स आप लोग महसूस करते हो। क्योंकि आप दोनों ही चाहते हो इस रिश्ते को एक नाम देना। और अगर आप लोग मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छा खासा चल रही है। लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों का रिश्ता, आप मैरिड हो अनमैरिड हो नो मैटर, अचानक से आप लोगों के रिश्ते में ब्रेकअप या सेपरेशन हो गई है। तो ये जो रिश्ता आप लोगों की टूट गई है, इस रिश्ते में टूटने का जो वजह है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट इशू, कुछ कुछ लोगों के लिए फैमिली प्रॉब्लम और कुछ कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन। क्योंकि आप आपके पैशन के साथ रिश्ते को एक नाम देने की उम्मीद लेकर इस रिश्ते को सजाई थी। बहुत ही आप दोनों का जो प्यार है वो प्यार थोड़े थोड़े करके आप लोग आगे तक ले जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक से आपको इस रिश्ते में धोखा मिला है आपके पैशन की तरफ से, या आपके पैशन आपको बहुत ही ऐसा बात बोल दिया, आपको बहुत ही बुरी तरीके से इंसल्ट कर दिया, जो आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए मजबूर हुआ है। और अगर आप लोग मैरिड हो तो भी सेम केस, आप लोगों की मैरिड लाइफ अच्छा खासा चल रही थी। लेकिन कुछ ऐसी बाजार परिस्थिति आ गई जो आपके पैशन आपको बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट कर दिया। किसी और की वजह से हो सकती है आपको वो दूरियां मेंटेन करके किसी और के साथ वो किसी और रिश्ते में चली गई। तो इसलिए आपके साथ आपके पैशन की इस वक्त ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है। लेकिन आपके पैशन और आपका जो ये जो रिश्ता, क्या ये रिश्ता ख़त्म हो गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पैशन के मन में, आपके रिश्ते में जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो भी ब्रेकअप सेपरेशन चल रही है, इस रिश्ते में जो प्यार, जो पैशन, जो रोमांटिक फीलिंग्स के साथ इस रिश्ते ने आप अपने हाथों से सजाकर आप दोनों के रिश्ते को एक सुंदर तरीके से सजाई थी। क्या थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट, थोड़ा सा ब्रेकअप सेपरेशन, ये सब कुछ ख़त्म कर दिया? ऐसा तो नहीं हो सकते है ना। तो
उसका ही जो बीज आपने बोई थी इस रिश्ते में, जो आपने इस रिश्ते को सजाई थी अपने हाथों से, वो कैसे आपके पर्सन भूल सकते हैं। तो इस वक्त आप लोगों के भीतर जो दूरियां चल रही है, तो ये पर्सन को आपसे दूरियां मेंटेन करने के बाद भी ये पर्सन को आपके तरफ खींच रही है। बहुत ही आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है आपके लिए। प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स, पैशन जो वो आपके लिए फील करते हैं, वो आपके पर्सन किसी और के लिए फील नहीं करते हैं। चाहे जो भी परिस्थितियों के वजह से आपके पर्सन आपसे दूरियां मेंटेन किया है, तो वो सब परिस्थितियों एक साथ एक साइड में रखकर ये पर्सन फिर से आपके पास वापस आना चाहते हैं। तभी तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप की कार्ड आई है। तो ये पर्सन, आपका जो पर्सन है, ये आपके साथ जो भी वजह से क्यों ना हो, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप किया है, वो सब वजह ख़त्म करके आपके पास आप ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है जजमेंट की कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो देखिए, ये जो रिश्ता है आप लोगों के रिश्ते में, एक इंसान बहुत देती गई और दूसरे इंसान बहुत लेती गई, क्योंकि जजमेंट की कार्ड आई है, उसके साथ आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो ऐसा ही ये रिश्ता में, आप लोगों की रिश्ता में जजमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि एक रिश्ता बैलेंस के ऊपर निर्भर होती है। आप जिस तरीके से रिश्ते में डेडिकेट हो, आपके पर्सन भी उस तरीके से डेडिकेट नहीं है कुछ कुछ लोगों के लिए। क्योंकि आपके साथ जो पर्सन ने अन्याय किया है, जो पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग किया है, उसका क्या, इस वक्त आप बहुत जजमेंट मांग रही हो, क्योंकि आपके दिल पर पत्थर रखकर आप इस रिश्ते से मूव ऑन किया हो कुछ कुछ लोगों के लिए। और बहुत सारे लोगों ने आपके पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन किया है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ धोखा चीटिंग किया है। क्योंकि इस रिश्ते में ज़्यादा करके लोगों के मुझे दिखाई दे रहा है, आप इस रिश्ते में बहुत ही अपनी तरफ से प्यार, पैशन, जो पेंटिकल होती है वो पेंटिकल, रेस्पेक्ट, अपनी उसकी फैमिली की केयर, सब कुछ आपके पर्सन को भर भर कर दिया है, लेकिन बदले में आपको सिर्फ दुख दर्द पेन दिया है। तो इसका रिटर्न में क्या, तो अभी आपके दिल में आपके पर्सन से नो कांटेक्ट होने के बाद ही आपको तो हर वक्त ऐसा लगती है, दिल में बहुत चोट है, लेकिन बाहर से आप सब दुख परेशानी को छुपा कर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो, और मन ही मन ऊपर वालों से आप जजमेंट मांग रही हो। आपको लग रही है आपके साथ ही ऐसा क्यों, आपके दिन आपकी तरफ से अगर कोई भी कमियां हुई थी, तो आपको तो सही रास्ता आपके पर्सन दिखा सकती थी। अचानक से इस तरीके से आपको दुख दर कर, पेन देकर आपके साथ धोखा चीटिंग करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने क्या एक बार भी नहीं सोचा है आपके दिल पर क्या बीतेगा। तो आप बहुत ही जजमेंट मांग रही हो, और आपकी तरफ न्याय मांग रही हो, वो पर्सन की वापस आने की आप उम्मीद कर रही हो, क्योंकि दिल पर एक तरफा आपका बोझ है, दूसरी तरफा आपका प्यार है। प्यार जो करते हो आप आपके पर्सन को, कैसे वो भूल सकते हो, आप में तो कोई कमियां नहीं थी। तो बहुत सारी क्वेश्चन आप इस वक्त ऊपर वालों को कर रही हो, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है ये सब आपकी कट और जस्टिस की कट। तो देखिए, बहुत इमोशनल होकर, बहुत न्याय के साथ आप रिश्ते में डेडिकेटेड इंसान थी, लेकिन आपके पर्सन ये जो आपका जो इमोशनल जो भी फीलिंग्स था उसका फ़ायदा उठा है। बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाई है, क्योंकि आप इस रिश्ते में जो भी दिया थी, बहुत ही अपनी तरफ से आपके प्यार की कोई कमियां नहीं थी, और जो पेंटिकल की सहायता आपके पर्सन को किया थी, जो सपोर्ट देकर, जो केयर देकर आप इस रिश्ते को सजाने की कोशिश किया थी, उस उम्मीदों की जो भीत अपने गड़ी थी, वो सारी भीत को ये पर्सन, आपका पर्सन तोड़ कर रख दिया, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। कुछ कुछ लोगों की पार्टनर तो बहुत इस रिश्ते में आपको ऐसा दुख दिया, ऐसा पेन दिया, जो आप कितना बोझ दिल पर छुपा कर ज़िंदगी चला रही हो, वो बहुत ही पेनदायक है। आप ना वो चाहकर भी किसी और के साथ शेयर नहीं कर पा रही हो, और दिल में दबाते दबाते आप थक चुकी हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रही है ये जो इमोशनल, आपका जो इमोशनल फीलिंग्स, आपका जो प्यार, आपका जो जो केयर आपने दिया है, उसका क्या, उसके बदले में क्या ये सब आपका ज़िंदगी में था। तो बहुत ही आप इस वक्त हताश हो, परेशानी में हो, और ऊपर वालों से आप जस्टिस मांग रही हो, और आपको ऐसा लग रही है ये पर्सन, आपका पर्सन आपके साथ अन्याय किया है, इसकी फल तो उसको भुगतना ही पड़ेगी, और आपके पास उसको खुद चलकर वापस आएगी, और उसको तो ऊपर वालों ही वापस आना
पड़ेगी, आज उसको वापस लाना पड़ेगी, क्योंकि आपके साथ ऊपर वाला अन्याय नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो आपने जो गलती नहीं किया है, अगर आपने कुछ गलती किया है तो आप उसके लिए ऊपर वाले से इस वक्त माफ़ी भी मांग रही हो और फिर से रिश्ते को न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाह रही हो। वैसे ही फीलिंग्स है आपके पर्सन की, वो भी ऊपर वाले से इस वक्त माफ़ी मांग रही है। आपके लिए इमोशनल, रोमांटिक, पैशन सब कुछ फीलिंग्स उसके दिल में है। वापस आने की बहुत चाहत है, लेकिन उसका कदम रोक रही है। अपनी गलती, अपनी रियलाइजेशन, अपना जो सोच, वो आपके पर्सन को खुद की तरफ उंगली उठा रही है, उसको दिखा रही है तुमने अन्याय किया है, तुमने जस्टिस नहीं किया है। तो तुम्हारा आप ये जो इमोशनल, आप जो रोमांटिक फीलिंग्स, पैशनेट फीलिंग्स तुम्हारे पर्सन के लिए हो रही है, उसका कोई मूल्य ये इंसान के पास नहीं है, क्योंकि तुमने जो गलत काम किया है। तो ऐसा आपके पर्सन के दिल में चल रही है। तो यहाँ पर देखो 9 ऑफ कप की कार्ड आई है, क्वीन ऑफ कप की कार्ड। तो मैं तो पहले ही बोली हूँ, आप बहुत सपनों सजाकर इस इंसान के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चाहत लेकर इस रिश्ते को सजाने की कोशिश किया थी, और एक नाम देकर ज़िंदगी में मैरिड कर, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिड लाइफ को बहुत ही आगे तक ले जाने की, उसको और भी सुंदर तरीके से सजाकर ज़िंदगी में एक साथ रहने की वादा किया थी। लेकिन आपका पर्सन इस सब कुछ को, सब सपनों को तोड़कर रख दिया, क्योंकि आप एक बहुत ही प्यार वाले इंसान हो, बहुत डेडिकेटेड इंसान हो। तो उसी तरीके से आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रही है, आपके प्यार को वो बहुत ही फील कर रही है, क्योंकि ये पर्सन भी आपके पास वापस आना चाहते हैं। जो भी वजह से ये पर्सन आपसे दूरियां मेंटेन किया है, आपके साथ ब्रेकअप सेपरेशन किया है, इस पर्सन की सारी सपना इस वक्त अधूरा ही लग रही है। उसको लग रही है ज़िंदगी में उसको सब कुछ है, उसकी फैमिली के लिए आपको छोड़ा है, तो फैमिली होकर भी इसको कोई खुशियाँ, कोई सुकून उस पर नहीं मिल रही है। उसकी किसी थर्ड पार्टी, किसी और की प्यार में पड़कर आपके साथ रिश्ते को तोड़कर उसके साथ घर बांटी थी। तो उस इंसान के साथ ये इंसान की, आपके पर्सन की इस वक्त सुकून नहीं मिल रही है, क्योंकि जो सुकून, जो शांति वो आपके पास मिली थी, वो किसी और के ये इंसान को नहीं मिल रही है। और जो भी वजह से क्यों ना हो, ये पर्सन आपको इंसल्ट किया थी, आपको छोड़कर चले गई थी, मूव ऑन किया थी दूसरों की बातों में आकर। तो सब कुछ है इस वक्त आपके पर्सन के पास, सिर्फ आप नहीं है। तो सारी सब कुछ होने के बाद भी आपकी प्यार की कमियां ये पर्सन को बहुत ही खा रही है, क्योंकि ये पर्सन बैठे बैठे दिन रात आपके बारे में सोचती है और फिर से इस रिश्ते को न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन दिल में हिम्मत नहीं है और आगे बढ़ने की वो साहस नहीं है, क्योंकि वो डर रही है इस वक्त आपको देखकर। बहुत बदल गई हो आप, ऐसा आपके पर्सन को लग रही है इस वक्त। तो यहाँ पर देखो 9 ऑफ वैंड्स की कार्ड और किंग ऑफ कप की कार्ड। तो मैं तो बोली हूँ अभी अभी जो ये पर्सन बहुत प्यार कर लेकर बैठी है, दिल में बहुत ही सपने सजा कर बैठी है, लेकिन परेशानी देखो, ढेर सारी परेशानी में ये पर्सन घिरी हुई है। क्योंकि जो जो रिश्ता आपके साथ उन्होंने सजाई थी, वो रिश्ते को ये पर्सन खुद अपनी हाथों से तोड़कर एक एक करके, जो प्यार का रास्ता थी आप लोगों के रिश्ते में, वो प्यार के रास्ता में ये पर्सन कांटा बिछाई थी। तो अब इस कांटा को पार करने के लिए ये पर्सन को अपनी पैरों में ही, अपनी दिल पर इसको चोट देना पड़ रही है। जो चोट उसको इस वक्त लग रही है, जो चोट उन्होंने आपको देकर चले गई थी, वो चोट इस वक्त आपके पर्सन को बहुत ही बुरी तरीके से लगी है। तो इस वक्त उसको लग रही है जो रास्ता पर उन्होंने अपनी हाथों से कांटा बिछाई है, उस रास्ता पर चलकर वापस आने से उसके पैरों में ही कांटा बिछेगी, क्योंकि ये पर्सन अपने हाथों से सब कुछ ख़त्म कर दिया है। जो धोखा, जो चीटिंग, जो अपनी जो प्यार का, जो सच्चा प्यार उन्होंने आपके साथ नहीं निभाई है, उसका क्या। आप तो एक इंसान हो ना, जब भी मन चाहे आपको छोड़ दे, जब भी मन चाहे आपके पास वापस आए। ऐसा रिश्ते में तो ऐसा खेल नहीं चलते हैं ना, रिश्ते में कदर करना ज़रूरी है, दोनों की तरफ से डेडिकेशन ज़रूरी है। तो ये पर्सन नहीं किया है, तो बहुत सारी अफसोस, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी दुख दर्द, पेन, हताशा लेकर ये पर्सन अकेला ही खड़ा है और दूर से आपको स्टॉक करता है, दूर से आपके लिए प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स, पैशन महसूस करती है, लेकिन सब कुछ दिल में दबाकर ये पर्सन दूर से आपको देखता है। उसकी ज़ुबान में ना कुछ बोलने की हिम्मत है, ना आगे चलकर आपके पास वापस आने की कोई साहस है, लेकिन वो वापस आने की पूरे उम्मीद इस पर्सन के अंदर है। क्योंकि देखो यहाँ पर आई है किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप की कार्ड। आप लोग तो कपल है, जोड़ा है,
ऊपर वाला इस जोड़े को अपने हाथों से सजाकर भेजी थी, लेकिन ये पर्सन अपनी गलती की वजह से, अपनी नादानी की वजह से, दूसरों की बातों में आकर ये आप लोगों की प्यार को ख़त्म कर दिया है। तो आप तो परेशानी उसको भुगतना पड़ेगी, क्योंकि जब रिश्ते में दूसरे पर्सन की कदर नहीं होती है तो ऊपर वाला उसको समझा देती है जो न्याय क्या होती है। तो अभी ये पर्सन और आप दोनों के लिए प्यार फील कर रही हो, पैशन फील कर रही हो, रोमांटिक चाहत फील कर रही हो, लेकिन दोनों ही चुप है, दोनों की तरफ नहीं बढ़ रही हो, क्योंकि ये रास्ता सब आपके पैसे ने अपने हाथों से बंद किया है। लेकिन वापस आने की पूरी उम्मीद है, उम्मीद के साथ ये पर्सन जी रही है, लेकिन ये सब वजह ये पर्सन को आपके पास वापस आने से रोक रही है। लेकिन ये रिश्ता इतना सुंदर है, इतना कपल जब आप है तो ये रिश्ते में न्यू बिगिनिंग ज़रूर होंगी, लेकिन वो सही वक्त पर होंगी, क्योंकि ऊपर वाला ये जोड़ा बनाकर भेजी है। तो टोटली आप लोगों की मैनिफेस्टेशन के ऊपर इस रिश्ते निर्भर है, क्योंकि ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।